नमस्कार दर्शकों, मैं अमित सिंह, ब्यूरो चीफ, दिल्ली क्राइम न्यूज। दर्शकों, हम बता दें कि ये खबर आ रही है अमेरिका के गलियारों से और पूरी दुनिया इसमें शामिल है इस कांड में। इस कांड का नाम है एप्स्टीन फाइल। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि दुनिया का शायद ही कोई इस तरह का प्रभावी नेता हो जिसका नाम ना आया हो, शायद ही कोई बिजनेसमैन हो जिसका नाम ना आया हो, शायद ही कोई हॉलीवुड का सेलिब्रिटी हो जिसका नाम ना आया हो, शायद ही कोई इस तरह के लोग हों जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं उनका नाम ना आया हो। हम बड़ी ही जिम्मेदारी से कुछ लोगों का नाम लेना चाहते हैं क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएसए ने खुद ही फोटोज रिलीज की हैं। इनमें सबसे पहला नाम हम लेना चाहेंगे दुनिया के एक कहा जाता है कि सक्सेसफुल आइडियल व्यक्ति का, जिनका नाम है बिल गेट्स। और बिल गेट्स के बारे में बोला जाता है कि उनसे सीखो। हम आज कहना चाहेंगे कि उनके मुंह पे थूको। और जो हरकतें 14 से 17 साल और 18 साल की युवतियों के साथ इन लोगों ने की है, उसको देखते हुए इनका बाइकॉट करना चाहिए। ये जिस कंपनियों से एसोसिएटेड हैं उन कंपनियों का बाइकॉट करना चाहिए। दूसरा नाम हम लेंगे बिल क्लिंटन का, जो अपनी अय्याशी के लिए जग जाहिर है। उन्हीं की असिस्टेंट मोनिका लेविंस्की ने उनकी नाक रगड़वा दी थी जमीन पे। कोर्ट में सबके सामने रोए थे वो। हमें लगता है कि शायद उनको चाबुक नहीं पड़े जिससे कि उनकी हरकतें बाज नहीं आई। दर्शकों, हम इसमें बताना चाहेंगे कि बिल क्लिंटन को लेकर एक माइनर युवती का क्लेम है कि उसके साथ जो है इनके संबंध रहे हैं। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये पैसे वाले लोग क्या समझते हैं कि पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक राष्ट्रपति पद पे हैं एक देश के। देखो, हम बता दें कि जब बिल क्लिंटन हिंदुस्तान की यात्रा कर रहे थे और वो कई संस्थाओं को भी विजिट कर रहे थे, उस दौरान जो है घिसल मैक्सवेल, जो कि जेफरी एप्स्टीन जो मेन इसमें अक्यूज्ड है, जिसकी मौत भी हो चुकी है अभी, उसकी ये सहयोगी थी और वो भी उसी समय हिंदुस्तान में ट्रैवल कर रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि उस दौरान भी उसने युवतियां सप्लाई की थी बिल क्लिंटन को। आप देखिए, भारत की पवित्र धरती पर भी इस तरह के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। हमारा मानना है सरकार को सजग रहना चाहिए कि हमारी संस्कृति को कहीं ठेस न पहुंचे इन विदेशियों की वजह से। हमारा कोई विरोध अमेरिका या किसी पश्चिम देश को लेके नहीं है, लेकिन जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग हैं, बिल क्लिंटन और चाहे उनके जैसे और कई नेताओं के नाम हैं, कई उनके अपोजिशन पार्टी के नेताओं के भी नाम हैं, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, भारत जिसको एक अच्छी निगाह से देखता है और उस तरह के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, उनका पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ये एप्स्टीन फाइल्स है क्या। एप्स्टीन फाइल्स है बेसिकली एक स्कूल टीचर यूएसए में होता था जिसका नाम था, अध्यापक के नाम पे कलंक, जेफरी एप्स्टीन, जिसकी दोस्ती वर्तमान राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी दोस्ती थी उनकी 90s में उससे। वो इंसान जो है वो बड़े बड़े लोगों को, माइनर युवतियां, मतलब जो युवतियां 18 साल से कम की हैं, वो एक तरीके से उनको सप्लाई करता था, ओबलाइज करता था, उनको अपने एक मेंशन में ले जाता। उसमें इसकी साथी थी घिसल मैक्सवेल, जो कि इन लड़कियों को अरेंज करती थी। उसको फ्लोरिडा में एक लड़की जो कि बहुत कम उम्र की थी, 14-15 साल की थी, उस लड़की ने भी ऐसा बताया है कि इन लोगों ने उस लड़की को मजबूर किया इस तरह की हरकतों के लिए, और उसी में सजा भी हुई है, जिसमें कि घिसल मैक्सवेल को जेल हुई। और जो जेफरी एप्स्टीन जो है, जिसके लिए बात हो रही है इतनी सारी, उसने आत्महत्या कर ली थी 2019 में। और ये जरूर कहा जाता है कि उसकी आत्महत्या बड़े ही संदेह से थी। शायद उसका मर्डर कराया गया या एसेसिनेशन कराया गया, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप थे, जिसमें कि बिल गेट्स थे, जिसमें कि बिल क्लिंटन। हम कहना चाहेंगे कि बिल क्लिंटन और बिल गेट्स की तो इस तरह की तस्वीरें आ गई हैं। इंग्लैंड के प्रिंस जो हैं
प्रिंस एंड्रू, उन्होंने तो कहा जाता है कि 12 मिलियन का एक अमाउंट शायद पाउंड में या यूरो में उन्होंने पे भी किया है सेटलमेंट अमाउंट, और जिसके लिए प्रिंस चार्ल्स ने उनको काफ़ी शाही उससे हटा भी दिया है, क्योंकि शाही खानदान ब्रिटेन का कोई भी तोहमत इस तरह की नहीं चाहता। हालांकि ब्रिटेन के शाही खानदान पे भी इल्ज़ाम लगे कि ये पैसा कहाँ से आया, उसके लिए भी जांच हुई है। ये सब दर्शकों पब्लिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध है। दिल्ली क्राइम न्यूज़ कोई भी जानकारी को बढ़ा चढ़ा के या सेंसेशनलाइज करके आपको नहीं बताना चाहता, जो सच है वही बताना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहना चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कैरेक्टर हमेशा से संदेह में रहा है। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप 1993 से लेके 1996 के बीच में कम से कम 7 से 8 बार जेफ एप्स्टीन जो कर्मकांडी है उसके प्लेन में घूमे हैं। कई बार 2 या 3 बार जो महिला है गिजेल मैक्सवेल जो कि लड़कियां सप्लाई करती थी, ये भी उनके साथ थी। तो ऐसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कई लेटर उजागर हुए हैं जिन्होंने उन्होंने कई उम्र की युवतियों के बारे में बात की है, अश्लील टिप्पणियां की हैं। तो यह हम किसी भी कंट्रोवर्सी को जन्म नहीं देना चाहते। अमेरिकन जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है वही देखेगा। दर्शकों, दिल्ली क्राइम न्यूज़ यही चाहेगा कि सच जो है, जो कहा जाता है कि 30,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स बाहर आ चुके हैं, हम चाहेंगे जो भी रुके हुए हैं और जो 16 फाइल्स गायब की गई हैं या छिपाई गई हैं या दबाई गई हैं, उनको भी जनता के सामने लाया जाए। दर्शकों, हम आपको ये भी बता दें कि वेस्ट हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, इंसानियत सब जगह एक जैसी है। जो कानून हिंदुस्तान में है उससे कहीं कठोर कानून माइनर्स के लिए अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। जब अमेरिका के सिटिंग एक्स प्रेसिडेंट, जब दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, जब यूके के प्रिंस के बेटे जब इस तरह के कांड में इन्वॉल्व होंगे तो जनता क्या करेगी, क्या कहेगी? क्या समय आ गया है पूर्व की तरफ लौटने का, जैसा कि एक समय पे ईसा मसीह ने भी कहा था? क्या समय आ गया है भारतीयता को अपनाने का? क्योंकि पश्चिम सभ्यता से हमें क्या ही मिल गया है। जो लोग आज की समय में इंस्टाग्राम पे वेस्टर्न चीज़ों को बढ़ावा देकर और कुछ पैसों के लिए अपनी अश्लीलता फैला रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि अंत क्या होना है। अंत दर्शकों यही होना है। पढ़ा लिखा इंसान, अमेरिकन सब कुछ है, इंग्लैंड का है, दुनिया पढ़ने जाती है ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, दुनिया पढ़ने जाती है हार्वर्ड, लेकिन अंत क्या है दर्शकों? इस तरह की सभ्यता का बहिष्कार होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, कि इस तरह के कांड में कोई भी ना फंस पाए, कोई उन्हें ना फंसा पाए। पैसे के जोर को कम करना चाहिए दर्शकों, मेहनत पे जोर देना चाहिए और जिंदगी में सुखी रहने के लिए शांत रहने की जरूरत है। आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने की और ईमानदारी की जरूरत है। समय आ गया है कि देश मिल बैठें और सोचें कि क्या कभी कुछ भी पैसा काफी होगा? क्या लोगों के बीच पैसे की भूख बढ़ाना सही है? क्या मीडिया का, क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का लोगों को इन्वॉल्व करना, तरह तरह के कॉन्टेस्ट कराना क्या सही है? क्या उनको अपनी जिंदगी में बिजी रहना दिया जाए? क्या गांव के लोगों को गांव में रहने दिया जाए, उन्हें वहां ग्रो करने दिया जाए, उनको जबरदस्ती शहरों की तरफ ना धकेला जाए? इसमें दर्शकों इतना ही। भारतीयता को सलाम। और मैं ये चाहूंगा कि यह बात दूर तक पहुंचे। इस पे कोई और जानकारी होती है दर्शकों हम जरूर देंगे आपको। नमस्कार, अमित सिंह, दिल्ली क्राइम न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।